बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर दाना अल रियाज। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज हम अपना जो टॉपिक है अल्केन वाला वो वाइंड अप कर देंगे। और प्लीज़ काइंडली आप लोग रोज़ पढ़ें, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, बट लिटरली ये इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने अभी कुछ हैलोजिनेशंस का प्रोसेस का जो छोड़ा है इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको साथ साथ कराऊं ताकि आपको रिएक्शंस करने में प्रॉब्लम ना हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि सर रिएक्शंस को याद करने के तरीके कैसे हैं, तो मैं उसी माइंडसेट से मैंने कहा कि चलो यार बता देता हूँ रिएक्शन को कैसे करते हैं। जैसे हैलोजिनेशन का फर्स्ट टॉपिक है, इसके बेसिकली फर्दर रिएक्शंस होंगे, 4-5 स्टेप्स के रिएक्शंस हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि एक से एक प्रोसीड हो रहे हैं रिएक्शंस। इसी तरह कंबस्शन वेरी इजी था और यूजेस, और यहाँ पर आके हमारा अल्केन्स वाइंड अप हो जाता था। हमने पढ़ा था कि अल्केन्स आर बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो याद रखिएगा कि वो बेसिकली हमारे पास सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अगर बिलफर्ज वो ट्रिपल बॉन्ड हो तो मैंने आपको रिसेंट टॉपिक्स में बताया था उसको डबल में कन्वर्ट करो, फिर सिंगल में आके कन्वर्ट करो, तब आपका रिएक्शन को कंसिडर्ड राइट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम बिस्मिल्लाह करते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे। हैलोजिनेशंस वाला फर्स्ट टॉपिक है। बेसिकली अब बात की जाए तो हैलोजिनेशंस का क्या मतलब होता है। बेसिकली हैलोजिनेशंस का मतलब ये होता है कि हम हैलोजन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हैलोजिनेशंस को अगर आप देखें केमिकल रिएक्शन है, फिजिकली हमने पढ़ लिया था, अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कहता है अल्केन्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों होता है? बेसिकली मैथ्स का ही एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हम ऐड अप कर लें, मतलब इसकी जगह पर हम ये पुट करें, फिर ये पुट करें, फिर ये पुट करें, फिर पुट करें, तो क्या होगा, तो क्या इन रिटर्न हमारे पास क्या मिलता है? तो यही हमारे पास हैलोजिनेशन का प्रोसेस होता है। कहता है वो रिएक्शन जिसमें दो से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स को हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स में रिप्लेस करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मींस हैलोजन्स। ठीक है, इसी तरह इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो आप लोगों का हो सकता है अलग से सवाल आ जाए, क्योंकि आपको पता फर्ल बोर्ड जो है टोटली SLO बेस पे चल रहा है, रिसेंट में भी और अभी भी SLO बेस पे, तो अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर रखें। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। हैलोजिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हैलोजिनेशंस को, रिएक्शंस को हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है हैलोजिनेशंस का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक रिएक्शन याद कर लो, एक रिएक्शन की लेफ्ट साइड समझ लो, बाकी सारी की सारी खुद बन जाएगी। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, CH4M मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं, मीथेन CH4। ठीक है, इसमें मैं ऐड करता हूँ एक हैलोजन। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अभी देखिएगा ज़रा, बहुत मज़े की बात है, फटाफट हो जाएगा। यहाँ 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन निकाल दो। अच्छा जी, एक क्लोरीन निकाल दिया तो ये पड़ा हुआ है एक क्लोरीन। ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको वीडियो में भी समझ आ जाए। ये आ गया एक क्लोरीन, ये हो गया एक क्लोरीन। यहाँ 4 हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, पीछे क्या बचा जी? CH3 एक बार चला गया, क्या बचा जी? CH3, 2 थे एक उधर चला गया तो ये क्या बना? Cl, CH3Cl। तो इसको मैं कहूँगा, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। ठीक हो गया, इसका क्या नाम है भाई साहब? इसका नाम है क्लोरोमीथेन। इसी को दोबारा नीचे ले आओ, देखें जी, इसी स्टेप को नीचे ले आओ, कहते हैं CH3Cl, और फिर दोबारा आप हैलोजन ऐड करते हो तो फिर क्या बनेगा जी? इसी तरह जैसे पिछले में किया, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर उठा लो,
3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दो, पीछे क्या बचा, CH2 बच गया, एक हाइड्रोजन बाहर चला गया था CH2, ये एक बाहर चला गया तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन गया Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, यहाँ इसको नाम दे दोगे डाइक्लोरोमीथेन, ठीक हो गया जी। इसी को दोबारा ले आओ, ले आते हैं जी, यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl2, दोबारा से हम क्या ऐड करेंगे, हैलोजेंस। तो जी देखिएगा जी ज़रा, यहाँ से एक क्लोरीन फिर रिमूव करें, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर लिख दें, क्या बचा भाई, CH, 2 थे एक बाहर चला गया और ये एक इधर जुड़ गया तो क्या बना, Cl3, ठीक है। इसको आप नाम दे दोगे ट्राइक्लोरोमीथेन, समझ आ गई जी, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरह सर कहाँ तक किए जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट सोच रहे हो, अभी माइंडसेट में आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस हाइड्रोजन को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ये कितना चलेगा या पूरा बॉडी भर जाना है, ये वहाँ तक चलेगा जब आपके रिएक्शन में हाइड्रोजन टोटली रिमूव हो जाए। अभी लास्ट स्टेप पे ज़रा देखिएगा कैसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, दोबारा से लिख लेते हैं CHCl3, फिर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बना, देखें जी ज़रा, एक क्लोरीन यहाँ से निकाल दें, आखिरी हाइड्रोजन था बाहर उठा के रख दें, क्या बचा C, ये तो बाहर चला गया, ये एक बाहर चला गया, किसके साथ जुड़ जाएगा तो CCl4, समझ आ गई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको मैं इस मार्कर से लिख देता हूँ, इसको नाम देंगे हम टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है जी, क्या नाम देंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। बहुत इजी था, उम्मीद है समझ आई होगी। दोबारा से बता देता हूँ, हेलोजिनेशंस में आपने रिएक्शंस को याद करने का क्या तरीका है, याद रख लें, एक अल्केन ले लें, मिसाल के तौर पर पहले वाला मीथेन ले लें, मीथेन के साथ आपने क्या करना है, एक हैलोजन रख लेना है CH2, इसकी जगह कोई जो मर्जी रख लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे कि सर यही है, आप रिएक्शन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, जो चक्कर है उसको और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देने के लिए आप I2 ले लो, ठीक है, I2 लेते हो, Br2 ले, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो मर्जी है ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या किया, एक क्लोरीन को रख साइड पे कर दिया, एक हाइड्रोजन इधर रख लिया, तो ये क्लोरोमीथेन बना, क्लोरो से हमने डाइक्लोरो बनाया, ये दोबारा प्रोसीड किया, फिर हमने ट्राइक्लोरो बना लिया, फिर ट्राइक्लोरो को दोबारा रख के हमने क्या बनाया, एट दी एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। ये आपका अलग से सवाल आ सकता है हेलोजिनेशंस का, वो आपसे पूछ सकता है कि अल्केन्स की हेलोजिनेशंस मुझे करके दिखाओ, ठीक हो गया। अब अल्केन्स की हेलोजिनेशंस को आपको समझ आ गई होंगी। जो नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस, टोटली 2 रिएक्शंस पे ही बेस्ड है। एक आ जाता है कंबस्शन का। कंबस्शन का मतलब बेसिकली होता है कि अल्केन्स में कैसे कंबस्शंस पॉसिबल है। कहता है अल्केन्स बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देहातों में देखा होगा, गाँव वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर तो चूल्हे वगैरह का कोई हिसाब नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि लकड़ी लगा ली, अब आग को भड़काने के लिए वो क्या करते हैं, हवा से यूं मार रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बार बार यूं कर रहे होते हैं। दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमारे पास एक दफ़ा बुझती है और फिर एकदम ब्लो अप होती है। तो ये बात आ जाती है कि हमारे पास जो एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास अल्केन्स को और हीट अप कर रही होती है। सो दैट मीन्स अल्केन्स बर्न इन द एक्सेस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट। पहली बात लॉट्स ऑफ हीट, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन इन द एंड दैट इज वाटर। ठीक हो गया। हमारे पास ये जो कंबस्शन है ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में आपने देखा होगा यूज़ होती है, तो अक्सर गाड़ी हीट अप हो जाती है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि पानी निकाल के हम लोग इंजन में डाल रहे होते हैं पानी।
रेडिएटर्स में पानी डाल रहे होते हैं। क्यों? कि हमारे पास वो गाड़ी हीट अप हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास जो है वाटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। दैट इज़ इन कुकिंग अप्लाइंसेस वगैरह में भी हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी ये 3 बातें जो हमने पढ़ी है ना, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये कैसे प्रोड्यूस कैसे हो रहा होता है, तो हम लोगों ने एक आध रिएक्शन दे देना है। दैट इज़ मीथेन में हम ऑक्सीजन अगर ऐड करें तो आप ये देखें कि 4 ऑक्सीजन आ गए हैं, ठीक है, 4 ऑक्सीजन हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मीथेन में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास इन रिटर्न क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बार चला गया, फिर हमारे पास H2O, और देन जो बचता है वो हमारे पास टोटली हीट होती है। फिर आ जाते हैं यूजेस पे। अक्सर बच्चे सोच रहे होते हैं सर ये यूजेस किस अल्केन्स के, अल्केन्स तो 10 हैं टोटल। तो आप लोग बेसिकली पढ़ते 2 ही हो। हम लोग यूजेस पढ़ते हैं, किस किस के पढ़ते हैं यूजेस, एक पढ़ रहे होते हैं हम मीथेन के, और साथ ही साथ इथेन के, ठीक है। मीथेन और इथेन के आप यूजेस पढ़ते हो। बेसिकली हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स में CNG गैसेस होती हैं वो भी मीथेन्स वगैरह होती हैं, और बेसिकली डोमेस्टिक फ्यूल्स में जो घरों में सुई गैस वगैरह होती है वो बेसिकली हमारे पास डोमेस्टिक फ्यूल्स में यूज़ होता है। ये बेसिकली मीथेन और इथेन डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हम कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह। तो मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइल, व्हाटसोएवर, मतलब 2-4 एग्जांपल्स दे के एनफ कर देना है, ठीक है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में यूजेस आ जाते हैं। ये हैलोजिनेशंस जो है वो आपके पास माइट बी पॉसिबल, अभी रिसेंटली जो आया था वो आया ही लॉन्ग में था। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि रिएक्शंस को एज इट इज़ समझें, रट्टा नहीं मारना, प्लीज़ रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारेंगे तो स्टेप्स आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके यहाँ पर ना आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में वो भी है, सॉल्ट्स वगैरह भी है, मेकिंग ऑफ सॉल्ट वाला टॉपिक भी है। तो मेकिंग ऑफ सॉल्ट में भी अक्सर बच्चे रट्टा भी मार लेते हैं, और रट्टा मारते मारते स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं, जिससे नंबर कट हो जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद उसी चैप्टर्स पे आता हूँ, देखता हूँ मैं। तो उम्मीद है समझ आई होगी। अल्केन्स का टॉपिक आज हमारा वाइंड अप हो चुका है। मैंने बहुत ही डिटेल स्टडी इसलिए कराई है कि आप लोग सिर्फ वीडियो को आगे आगे करके मत देखें, काइंडली पढ़ना है तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एट द एंड हम सारे लोग फंस जाते हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लोग फंस जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप इन 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा मेरे लिए निकाल लें, मेरे लिए क्या अपने लिए निकाल लें, ताकि आप ये चीज़ें पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी कुछ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।